मॉर्निंग क्लास। आज हम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे, जिसमें आज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। ये आपको नंबर दिया हुआ है 6.75। इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में मैंने बताया आपको कि डेसिमल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसमें ऊपर वाला नंबर पूरा लिख लेंगे और जहाँ पर डेसिमल है उसका 1 और आगे जितने भी डेसिमल के प्लेसेस हैं 1 2 दो प्लेसेस हैं 2 0, ये नंबर जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ये नंबर 5 से कट रहा है, 5 2 10, 5 0 0। इस नंबर को भी 5 से काटेंगे, 5 1 5, 1 बचेगा, 7 कॉपी करेंगे, 5 3 15, इसमें से 2 बचेगा, 5 कॉपी करेंगे, 5 5 25। अब ये देखिए ये नंबर फिर से 5 से कट रहा है, 5 4 20, ये कटेगा, 5 2 10, इसमें से 3 बचेगा और फिर 5 आ जाएगा 35, 5 7 35। तो ऊपर आया 27, नीचे आया आपका 4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 27 को, 4 6 24। तो अब इसको 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आंसर आ गया आपका 6 कंप्लीट है, 3 ऊपर आ गया, ये 4 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 6 एंड 3/4। इसको करने का एक और तरीका भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका होल पार्ट है और ये इसका डेसिमल पार्ट है। आप इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, 6 प्लस 0.75। अब ये आपका होल पार्ट है, जो इसमें होल पार्ट अलग से है, इस पार्ट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 75 बाय डेसिमल का 1, जितनी डिजिट डेसिमल प्लेस की है उतनी 0। अब देखिए ये दोनों नंबर जो है 25 के टेबल में आ रहे हैं। 25 3 75 और 25 4 100। तो आंसर क्या आ गया आपका 6 एंड प्लस को हटा देंगे, 6 एंड 3/4। तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल इक्वल है। इसी तरह से देखिए हम, ये वाला ज़्यादा इजी लगता है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो ये वाला पैटर्न जो है ज़्यादा इजी है। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, एक बड़ा नंबर ले रही हूँ, 924.275। ये आपका दूसरा नंबर है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम हम इस वाले मेथड से करेंगे। होल पार्ट को हमने अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 275 बाय डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो ये हो जाएगा 1000। अब आप चाहो तो इसको 25 से काट सकते हो, आप चाहो तो इसको 5 से भी काट सकते हो, क्योंकि 5 की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1 प्लेस में 0 या 5। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये नंबर 5 से कट जाएगा। 5 5 25, इसमें 2 बचेगा और 5 कॉपी करेंगे तो 25 हो गया। 5 5 25, नीचे भी 5 से काटेंगे, 5 2 10, 2 0 बच गई, तो 5 0 0, 5 0 0। ये नंबर फिर से 5 से कट रहा है, 5 1 5, 5 1 5, ये नंबर भी 5 से कट रहा है, 5 4 20, 5 0 0। तो आंसर आपका क्या आएगा 924 प्लस 11/40। अब प्लस का निशान हटा दो, 924 एंड 11/40। तो इस पोर्शन को अगर आप इसको पूरा का पूरा लेंगे और फिर कटिंग करेंगे, तब भी आंसर जो है आपका होल पार्ट का जो नंबर है, फ्रैक्शन में भी 2 पार्ट होते हैं। देखिए ये भी फ्रैक्शन है, इसमें भी 2 पार्ट है, ये आपका होल पार्ट है और ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको हम मिक्स नंबर बोलते हैं। मिक्स नंबर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है होल नंबर और दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटा होना। तो दोनों को मिल करके यह बनता है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर को मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसी तरीके से कोई भी आप अदर नंबर ले लेते हैं, जैसे 210.200। इसको फिर से आप खोलेंगे, 210 प्लस 200/1000। 3 प्लेसेस हैं, 3 आ गया, इसमें भी 2 0 से 2 0 तो पहले ही कट गई। ये हो गया 2 1 2, 2 5 10। तो आंसर क्या आएगा 210 प्लस 1/5 = 210 एंड 1/5।
तो इस तरीके से आपको अपने नंबर को, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपका आता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इसमें देखिए, जैसे मैंने ये नंबर लिखा है 4245/1000, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आप देखिए इसमें नीचे 3 जीरो है, तो डेसिमल का जो नंबर आ जाएगा ऊपर 3 से पहले पूरा नंबर लिखेंगे, और यहाँ से आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और इसमें से 3 प्लेसेस काउंट करेंगे, जितनी जीरो उतना आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3, और 3 से पहले आप पॉइंट लगा देंगे। अगर आपके पास नंबर है दूसरा नंबर, जैसे मैं बोल रही हूँ 5/100, आपके पास अगर ये नंबर है तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 ज़ीरो है लेकिन ऊपर एक ही प्लेसेस है, तो आप चाहो तो इसके आगे जितनी मर्जी ज़ीरो लगा दो। अगर अब मैंने 2 ज़ीरो लगाई है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, मैंने भी 3 अंक बना दिए ऊपर। अब लेकिन ज़ीरो कितनी है, 2 है, मैंने इसको ऐसे लिखा नंबर को और 2 से पहले इसमें पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका जो फ्रैक्शन नंबर है वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1285/10। अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर हम उतारेंगे और उसके बाद इसमें 1 ज़ीरो है तो हम 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डेसिमल्स। तीसरा है आपको किसी भी विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर के बगैर वाले नंबर को आपने उसमें चेंज करना है उसको डेसिमल में, जिसमें जो फ्रैक्शन हम ले रहे हैं उसका डिनोमिनेटर में ना तो 10 होगा, ना 100 होगा, ना 1000 होगा। तो ऐसे नंबर को हम कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर है 7/5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला मेथड तो है कि हम इजीली कर सकते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दें। जब हम डिनोमिनेटर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके आगे पॉइंट लगा करके 1 2 3 जितनी मर्जी ज़ीरो लगा दें, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके आगे ऐसे ज़ीरो लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। अब यहाँ पर डेसिमल आ गया तो पहले आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद ये जीरो आप कॉपी कर लीजिए। 5 4 जा 20। अब यहाँ तक ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब इन जीरो की हमें ज़रूरत नहीं है। 7/5 का जो डेसिमल नंबर है वो क्या बनेगा, 1.4। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई और नंबर है, 1/2 मेरे पास एक नंबर है, तो मैं क्या करूँगी, 2 से 1 को डिवाइड करूँगी, 1 को लिख करके इसके आगे फिर से पॉइंट लगा करके 1 2 ज़ीरो डाल देती हूँ। अब 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो इसलिए मैं लिखूँगी 1 2 ज़ीरो ज़ा 0, 1 वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया तो मैं पहले यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट जीरो लगाऊंगी, 2 5 ज़ा 10। तो ये भी कंप्लीट हो गया, तो इस ज़ीरो की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये जो अगला ज़ीरो है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 1/2 किसके बराबर है, 0.5 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/8, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है, तो 8 से डिवाइड कीजिए 5 को, पॉइंट लगा करके 0 0 लगा दीजिए। अब ये 5 भी छोटा है, 8 0 ज़ा 0, 5 कॉपी कर लीजिए, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, 0 उतारेंगे, 8 6 ज़ा 48। अब 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, नेक्स्ट 0 कॉपी कर लीजिए, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो मैं और लगा देती हूँ, यहाँ पर 0 लगाया, अब 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 ज़ा 40। तो 5/8 किसके बराबर होगा, 0.625 के। इसी तरह से कोई भी नंबर है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अब एक मिक्स नंबर ले रही हूँ, 7 and 2/5। क्वेश्चन है यहाँ पर 7 and 2/5, तो इसको हम सबसे पहले अलग कर लेते हैं, 7 + 2/5। इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे क्योंकि ये तो होल नंबर आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, इसके आगे पॉइंट लगा के 0 0 लगा देते हैं।
अब ये नंबर तो छोटा ही है, क्योंकि ये मैंने मिक्स नंबर में आपको बताया एक होल नंबर होता है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है। तो अब हम 5 0 जा 0, ये 2 आ गया वापस, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, इस 0 को उतारेंगे, 5 4 जा 20, देखिए कंप्लीट चला गया। अब ये जो 0 है इसकी जगह हमारे पास 7 है, ये हो गया 7 प्लस 0.4, इस 0 की जगह तो ये 7 आ गया, और डेसिमल नंबर में हमारे पास 4 आ गया। तो 7 एंड 2/5 किसके बराबर है? 7.4 के बराबर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 456 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 का टेबल पकड़िए, 16 2 जा 32, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1, कॉपी करेंगे 6। अब देखिए 16 का टेबल कितनी बार में जाएगा? 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 126, 8 6 जा 48, कैरी का 2, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, कैरी का 4, 8 1 जा 8 और 4 12। अब इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया 8। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा के मैंने 0 नहीं लगाया है, तो आप यहाँ पर पहले पॉइंट लगाइए, उसके बाद यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब हो गया 16 5 जा 80, तो ये चला गया अब कम्प्लीटली। तो इसका आंसर कितना आएगा? 28.5। इसी तरीके से आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।